अस्सलाम वालेकुम। लेट्स जॉइन बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह बोल सकते हैं, ठीक है? ये 5 तरीके ऐसे हैं कि आपकी इंग्लिश को ये कुछ ही दिनों में जो है ना ऐसी इंग्लिश बना देंगे जैसे अंग्रेज़ लोग बोलते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि हमने जो पहला स्टेप है वो क्या उठाना है। एंगेज योरसेल्फ इन इंग्लिश एनवायरनमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने आप को इंग्लिश के माहौल में ढाल लें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या बात की, क्योंकि इंग्लिश एनवायरनमेंट का मतलब है आस-पास इंग्लिश बोलने वाले लोग हों। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ज़ाहिर बात है आपके आस-पास उर्दू, पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, देखें लिखा हुआ है सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश एज़ मच एज़ पॉसिबल। दिस इंक्लूड्स वाचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीवी शोज़, मूवीज़ एंड लिसनिंग टू इंग्लिश म्यूज़िक एंड पॉडकास्ट। मतलब आपने इंग्लिश जो ड्रामे वगैरह अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश ड्रामे देखें, मूवीज़ देखते हैं तो इंग्लिश मूवीज़ देखें। अगर आप न्यूज़ सुनने के शौकीन हैं तो इंग्लिश न्यूज़ देखें, ठीक है? आपको बीबीसी ऐसे चैनल जो होते हैं वो मिल जाते हैं। इसी तरह इंग्लिश म्यूज़िक सुनें और पॉडकास्ट, क्योंकि आप ये सारे काम करते हैं लेकिन आप उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में करते हैं, तो आप इनको इंग्लिश में सुना करें, इंग्लिश में देखा करें। तो आप किस मतलब अब आप सोच रहे होंगे यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आस-पास इंग्लिश बोलने वाले लोग होना लाज़मी नहीं है। ज़ाहिर बात है आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आप उनकी मूवीज़ देखना शुरू कर दें, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है? उसके बाद देखिए नंबर 2 मैंने क्या बताया, इंग्लिश विद नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स और फ्लुएंट स्पीकर्स थ्रू कन्वर्सेशन पार्टनर, लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब देखिए मैंने आपको इसका तरीका भी बता दिया। अगर आप अंग्रेज़ से बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग लोग, अब ज़ाहिर बात है आस-पास रहते तो नहीं हैं आपके, तो आप क्या करेंगे? उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि ज़ाहिर बात है आप फ़ेसबुक यूज़ करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, तो बाहर मुल्क के फ्रेंड्स बना लें, ठीक है? फ़ेसबुक पे जाएँ, बाहर मुल्क के आप किसी का नाम सर्च करें, अंग्रेज़ों का नाम सर्च करें, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, वहाँ अंग्रेज़ होते हैं, उनसे आप सलाम दुआ करके जो है ना इंग्लिश जो है फ्रेंड बन जाएँ, पार्टनर बनाने वाले, रोज़ाना उनसे अगर आप 1 घंटा भी बात करें ना, मैसेजेज़ में बेशक करें, तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। फिर उनको आप कॉल करें, ठीक है, कभी 10-15 मिनट की उनसे इंग्लिश में बात करें, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी बिल्कुल उनकी तरह हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। उसके बाद नंबर 2 की तरफ आ जाएँ। प्रैक्टिस स्पीकिंग रेगुलरली, मतलब रोज़ाना स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, रोज़ाना इंग्लिश में बात करें। जैसे कंसिस्टेंसी इज़ की, कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार, ठीक है? आपने बीच में कोई ये नहीं कि भई 1 दिन बोला, 2 दिन ना बोला, 3 दिन ना बोला, आपने रोज़ाना बोलना है, ठीक है? सेट असाइड टाइम ईच डे, मतलब इसका मतलब है टाइम निकालें इस चीज़ के लिए, एक टाइम टेबल बना लें कि भई मैंने दिन को 2 बजे से 3 बजे तक सिर्फ़ जो है ना इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश स्पीकिंग में बात करनी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर कैसे करें अगर साथ बोलने वाला कोई नहीं है? तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। एक तो शीशे के सामने खड़े होके आप बात कर सकते हैं। इसको आप जब ऐसे करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने कोई बंदा बैठा हुआ है, जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं किसी को। अगर ये तरीका आपको पसंद आता है, अगर ये नहीं आता तो एक और है। वो तरीका ये है कि आप अपनी आपके मोबाइल में ज़ाहिर बात है वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके 3-4 मिनट जो है बस जो मर्ज़ी बोलना चाहते हैं, अपने बारे में बोलें, अपनी हैबिट्स के बारे में बोलें। उसके बाद उसको सुनें आप, और सुनते वक़्त आप ये देखेंगे कहाँ-कहाँ आपने मिस्टेक की है, फिर वो कॉपी पे लिख लें कि यहाँ मैं कल दोबारा ये चीज़ बोलूँगा लेकिन ये मिस्टेक कल नहीं होनी चाहिए। फिर रोज़ाना आप इसी तरह वॉइस रिकॉर्डर में जब अपनी इंग्लिश को सुनेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होगा। उसके बाद देखें आगे ये लिखा हुआ है, यू कैन डू दिस बाय स्पीकिंग टू योरसेल्फ, ठीक है? पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का ये मतलब है, ज़ाहिर बात है व्हाट्सएप पे आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, ठीक है? या इंग्लिश का कोई भी ग्रुप जॉइन कर लें आप। लेकिन ग्रुप जॉइन करने से अच्छा तरीका जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो तरीका ये है कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है ना कि आप जब उसको आप सुनोगे ना, आप देखोगे कि भई मैं इंग्लिश ठीक बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, ठीक है? प्रोनंसिएशन कैसी है आपकी, और आप देखेंगे उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। फिर नेक्स्ट डे जब आप वही लाइन बोलेंगे तो वो पिछली मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर देखिए नंबर 2 पॉइंट में मैंने ये भी लिखा हुआ है, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश रादर देन ट्रांसलेटिंग फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज। मतलब जब आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ ना किया करें, जैसे इंग्लिश में आप किसी से बात कर रहे हो तो माइंड में उर्दू ना लाया करो। क्योंकि देखिए इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे मेन चीज़ कॉन्फिडेंस होती है। बस आपको जो आ रहा है आप बोल दो, लेकिन अच्छी प्रोनंसिएशन के साथ बोलो। ठीक है? अगला बंदा सिर्फ़ चाहता है कि वो आपकी बात अंडरस्टैंड करे। क्योंकि जब आप अपने माइंड में उर्दू लाएँगे ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब बीच में टाइम वेस्ट होता है कि यार, और इससे आप खुद कन्फ्यूज़ होंगे, कहेंगे ओहो! यहाँ मैंने ये लगाना था, वो लगाना था, फिर आप एक बात को बार-बार रिपीट करेंगे। जब आप इंग्लिश स्पीकिंग किसी के साथ कर रहे होते हैं,
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप अगर एक बात को रिपीट करेंगे तो नेक्स्ट जो बंदा आपकी बात सुन रहा है वो इरिटेट हो जाता है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आपने जो बोल दिया, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है? नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट है, जॉइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज़, ठीक है? क्योंकि आपको पता है आजकल ऑनलाइन का दौर है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी मैं भी करवाता हूँ, ठीक है? अगर आपको मुझसे क्लासेस लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप क्लासेस भी मैं देता हूँ और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फीमेल टीचर्स भी अवेलेबल हैं। या ज़रूरी नहीं है आप अगर मेरा नहीं करना चाहते, किसी और का कोर्स जॉइन कर लें बेशक, ठीक है? कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं सेपरेट क्लासेस वाले, वो जॉइन करें, जिसमें देखें उसमें फ़ायदा पता है क्या होता है? उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी जब सेपरेट क्लास ले रहे हैं ना, तो आपको रोज़ाना की असाइनमेंट मिलती है। जब असाइनमेंट मिलेगी, जैसे अब मुझसे अगर आप कोर्स करते हैं तो मैं रोज़ाना उसकी असाइनमेंट भी देता हूँ, ठीक है? उर्दू में, जब वो इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके अगले दिन चेक भी कराते हैं, तो ये राइटिंग का काम हो गया। फिर क्लास में मैं स्टूडेंट से इंग्लिश में बात भी करता हूँ, ठीक है? जब मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो ज़ाहिर बात है रोज़ाना जब मैं आपसे इंग्लिश में बात करूँगा, ठीक है? वीक में 5 दिन लगातार जो क्लासेज़ होती हैं, जो मैं देता हूँ, तो ज़ाहिर बात है आप खुद सोचें कि 1 महीने में कितनी इम्प्रूवमेंट होगी रोज़ाना इंग्लिश में बात करने से। तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है? उसके बाद आ जाए नंबर 4 की तरफ। नंबर 4, एक्सपेंड योर वोकैब्युलरी एंड लर्न इडियम्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए इसमें मैंने पहले क्या लिखा हुआ है, बिल्ड योर इंग्लिश वोकैब्युलरी बाय रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स इन इंग्लिश, मेक अ हैबिट ऑफ लुकिंग अप अनफ़ेमिलियर वर्ड्स, ठीक है? अब यहाँ मैंने क्या बताया पहले पॉइंट में, कि आप ऐसा कर लें, रोज़ाना एक टाइम रख लें कि भई मैंने आधा घंटा ये जो है ना, इसमें जैसे रात सोने से पहले, क्योंकि कुछ लोगों को रात को सोने से पहले बुक रीडिंग की आदत होती है, जो कि बहुत अच्छी आदत है। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि रात सोने से पहले जो चीज़ आप पढ़ते हो ना, वो आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठ भी जाती है, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल सुकून होता है, आस-पास शोर नहीं होता और बहुत अच्छे तरीके से आप कॉन्सन्ट्रेट करके एक चीज़ पढ़ते हो। वो बुक भी हो सकती है, वो मैगज़ीन्स भी हो सकती है, नॉवेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब होता क्या है कि अच्छा, न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़नी है वो आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ें, क्योंकि वो बहुत उसमें आपको वोकैब्युलरी बहुत मिल जाती है। न्यूज़पेपर में वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा आपकी इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है? अब उसमें होता क्या है, होता ये है कि रोज़ाना जब आप इसको आदत बना लोगे ना, तो आपको एक तरह की, जैसे आपको पता है कोई भी काम इंसान रोज़ करे तो उसकी आदत बन जाती है, चाहे वो बुरा काम है या कोई अच्छा काम है, बैड हैबिट या गुड हैबिट, ठीक है? तो आप अगर रोज़ाना पढ़ोगे तो आपसे रहा नहीं जाएगा। कभी-कभी तो ऐसा होगा कि अगर आपको रात को बुक पढ़ने की आदत होगी है, तो आप सो ही नहीं पाओगे, आप कहोगे कि बुक पढ़ूँगा तो नींद आएगी मुझे। तो जब आपकी ऐसी आदत बन जानी है ना, तो आपकी इंग्लिश 1 महीने के अंदर इम्प्रूव हो जानी है, ठीक है? क्योंकि ये आपकी एक जो है ना एनवायरनमेंट में ये चीज़ ऐड हो जाती है कि भई मैंने ये भी पढ़नी है तब मेरी, इसी तरह जब सुबह जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपने देखा होगा आपके दादा-अबू या पुराने लोग सुबह-सुबह न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते थे? ठीक है? और उनकी आदत थी, वो चाय भी साथ-साथ पीते थे और उनकी सुबह ऑफ़िस जाने से पहले जब तक वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, उनको सुकून नहीं मिलता था। ठीक है? बेशक आप पूछ लें, अभी भी आपके घर में जो है आपके जो बड़े हैं उनसे पूछें कि न्यूज़पेपर जब वो पढ़ते हैं सुबह, तो ये उनकी आदत बन जाती है, वो ये आदत छोड़ नहीं सकते, ठीक है? जो लोग न्यूज़पेपर सुबह पढ़ रहे हैं तो उनकी सुबह ही नहीं होती अगर वो न्यूज़पेपर ना पढ़ें तो, ठीक है? इसी तरह रात को जो बुक्स ना पढ़ें उन्हें नींद ही नहीं आती, ये चीज़ मैंने देखी है, ठीक है? मैं आपको अपनी लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल्स बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है इडियम्स, नंबर 2 में ये बताया कि कॉमन इडियम्स को सीखें और एक्सप्रेशंस को सीखें। इडियम क्या होते हैं? मुहावरों को कहा जाता है, जैसे, और इडियम का मतलब ये होता है, जो कि मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ पहले भी, इडियम्स का मतलब ये होता है कि उसका उर्दू बिल्कुल अलग होती है, उसकी उर्दू और उसकी जो इंग्लिश है वो बिल्कुल ही अलग होती है। जैसे आसान काम को हम ईज़ी वर्क कहते हैं, लेकिन इडियम की ज़ुबान में आसान काम को हम क्या बोलेंगे? ईज़ी वर्क नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे द पीस ऑफ केक, ठीक है? इसी तरह कोई और इडियम उठा लें, जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार करना, ठीक है? इसको अब उर्दू में तो ये बोला जा रहा है, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। अब देखें इंग्लिश में तो बर्ड्स का ज़िक्र हो रहा है, लेकिन उर्दू में बर्ड्स परिंदों कोई ज़िक्र नहीं हो रहा, ठीक है? चिड़िया का ज़िक्र नहीं हो रहा। तो ये चीज़ आप याद रखें, इडियम्स जो हैं ये एडवांस इंग्लिश कहलाती है, जो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, ठीक है? इसलिए इनको सीखना भी लाज़मी है। ये भी एक तरह की इम्पोर्टेंट वोकैब्युलरी है। ठीक है? और ये भी आपको बुक्स और मैगज़ीन्स पढ़ने से ही पता लगेगा, नॉवेल्स में तो बहुत ज़्यादा इडियम्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? तो इसलिए अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को भी रोज़ाना एक आदत बना लें। ज़रूरी नहीं है कि आप बुक न्यूज़पेपर सब करें, मैं कह रहा हूँ कि इनमें से कोई एक चीज़ चुन लें। जैसे अगर आपने रात को बुक पढ़नी है, तो वो बेहतर है, ठीक है? अगर सुबह जल्दी उठते हैं आप, तो फिर न्यूज़पेपर वाली जो हैबिट है, उसको अपना लें आप, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है। तो आइए लास्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब जितना लास्ट है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जॉइन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज़। अब आप सोच रहे होंगे कम्युनिटीज़ का क्या मतलब है?
तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जॉइन इंग्लिश फोरम्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स और लोकल क्लब्स वेयर इंग्लिश स्पीकर्स गैदर, engaging in discussions and activities related to your interest English will help you practice and gain confidence। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसको मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ। इंग्लिश फोरम्स या सोशल मीडिया ग्रुप्स का ये मतलब होता है कि आप अगर फेसबुक पे जाएं, वहाँ अगर आप ये लिखते हैं ना कि इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप, तो आपके सामने 20-25 खुल जाएँगे, और वहाँ इंग्लिश स्पीकर्स भी होते हैं हर कंट्री से, ठीक है? अमेरिका से भी होंगे, यूके से भी होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक पोस्ट पे बात चल रही है, कमेंट्स में बात चल रही है, तो आप वहाँ हिस्सा ले सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं एक-दूसरे से। तो जब आप उनके साथ बोलेंगे ना, तो वो आपकी इंग्लिश का जब जवाब देंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, कहेंगे इतनी भी मेरी बुरी इंग्लिश नहीं है कि भई अगला बंदा अगर जवाब दे रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो आपकी बात अंडरस्टैंड करके आपको जवाब दे रहा है। ठीक है? यहाँ जो इसमें लिखा हुआ है कि जो है इंग्लिश स्पीकर्स गैदर, मतलब ग्रुप में ये लोकल क्लब्स का ये मतलब नहीं है, ये पाकिस्तान में तो इस तरह के क्लब नहीं होते। लोकल क्लब्स का मतलब यही है कि आपने ऑनलाइन मतलब लोकल क्लब्स का ये मतलब है जो जो आपके उधर ग्रुप्स होते हैं, वहाँ एक तरह के क्लब्स बने होते हैं ना। क्लब्स का ये मतलब है कि जहाँ ज़्यादा लोग गैदर होते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, वहाँ जो है मतलब आपस में लोग बात कर रहे हैं या कोई पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप नीचे जाके कमेंट्स करना शुरू कर दो, आप भी उनसे बात करना शुरू कर दो। जब वो आपको जवाब देंगे, तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि भई हाँ, इसने मेरी बात समझ के मुझे जवाब दिया है। फिर आप उनको डीएम कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो फ़ेसबुक में, उनके जो इनबॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हो, वो आपको जवाब देंगे। आप उनसे रोज़ाना कम से कम 10-15 मिनट इंग्लिश में बात करें, आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। अब मैं आपको सबसे लास्ट में एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? रिमेंबर दैट इम्प्रूविंग स्पोकन इंग्लिश टेक्स टाइम एंड एफर्ट। डोंट बी डिस्करेज्ड बाय मिस्टेक्स, दे आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड ग्रेजुअली यू विल बिकम मोर फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश। ये लाइन मैंने आपकी मोटिवेशन के लिए बोली है, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं 10 दिन में या 20 दिन में इंग्लिश सीख जाएँगे, इस तरह नहीं होता। कम से कम आपको 1 महीना, 2 महीने लगते हैं। और डिस्करेज नहीं होना। मिस्टेक्स जब आपकी कोई निकालता है, तो आपने आगे से ये नहीं कहना कि भई मतलब आपकी जो है इज़्ज़त में फ़र्क आ गया है। जब कोई आपकी मिस्टेक निकालता है, इसका मतलब है कि वो आपको करेक्ट कर रहा है, आप उसको थैंक यू बोलो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपने वो मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है? तो ये याद रखें कि आप कोई भी काम करते हो, उसके लिए कम से कम आपको जो है ना थोड़ा-सा टाइम, ठीक है? टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है? कम से कम आपको जो है ना 1 महीना तो लगेगा। ये चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं, 1 महीना आपको लगेगा। अगर आप अपनी ये आदत बना लें, तो इंशाअल्लाह आप परफ़ेक्ट हो जाएँगे इंग्लिश में। ठीक है? ये मेरा आपसे वादा है। और इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ में जो है नंबर भी मिल जाएगा मेरा आपको, ठीक है? मेरे नंबर पे मुझसे राब्ता करें अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, और बाकी वीडियोज़ के लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।